498 ए जैसे केस हैं, 125 जैसे केस हैं, घरेलू हिंसा जैसे केस इतने ज़्यादा मात्रा में, माने कोर्ट में समझिए कि इन मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है। अगर कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आने वाले 4-5 सालों में सबसे ज़्यादा मुकदमे जो थानों पर दर्ज कराए जाएंगे उसमें सबसे अधिक मात्रा में 498 ए जैसे मामले होंगे। पति पत्नी जैसा विवाद होगा, सबसे अधिक मात्रा में जो विवाद होगा वो पति और पत्नी वाला होगा। अब देखिए इन मुकदमों में सच्चाई क्या है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट से ये कह चुके हैं कि इनका सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा, इनके दुरुपयोग से दुरुपयोग किसका किसका हो रहा है? पति का दुरुपयोग हो रहा है, पति के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, पत्नी का दुरुपयोग हो रहा है, पत्नी के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, दोनों के भविष्य का दुरुपयोग हो रहा है। अब इसमें इससे अगर बचना है, देखिए शादी विवाह में जब तक शादी हुई नहीं रहती है तब तक तो दोनों परिवारों के बीच इतना प्रेम रहता है और सब कुछ इतना ठीक रहता है कि मानो राम और सीता की जोड़ी है, ये चर्चा है। शादी के बाद से ही ऐसा क्या बिगड़ जाता है? और एक बात, विवाद कहाँ से स्टार्ट और क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ मियाँ बीवी के ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण। मैं गारंटी लेता हूँ, आप आज भी गांव में चले जाइए, जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोगों की शादियाँ उतना नहीं टूट रही हैं जितना हाई प्रोफाइल और पढ़े लिखे लड़कियों की शादियाँ टूट रही हैं। अब इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं भैया अपनी बेटी को ना पढ़ाएं, अपनी पत्नी को ना पढ़ाएं, खूब धुआंधार पढ़ाएं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट है हमारा औरत और नारी समुदाय से, भैया आपने पढ़ाई लिखाई की बहुत अच्छी बात है, तो उस पढ़ाई लिखाई का उपयोग भी आप करें। कैसे? उस पढ़ाई लिखाई का उपयोग ऐसे करें कि आपके पास ये विवेक होना चाहिए कि जो आपके ऊपर कोई छोटी मोटी समस्या है उसे कौन सुलझाएगा, उसे आप अपने से सुलझाएं। आपके माता पिता अर्थात लड़की के मायके वाले उसको नहीं सुलझा सकते। या छोटा मोटा विवाद है, अगर आप मायके में ही हर बात को बताते रहेंगे, कहते रहेंगे, फिरते रहेंगे, तो फिर उसमें चीज़ें और उलझ जाएंगी। दूसरी बात ये, आपके माता पिता हों या लड़के के माता पिता, या आप हों या हम हों या कोई भी हो, देखिए इस संसार में एक सीमित समय के लिए आया है। अगर सीमित समय सबका है तो उस सीमित समय को एंजॉय करें, मुकदमों में ना गंवाएं। मुकदमों में अगर आप गंवाएंगी या गंवाएंगे तो उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे वकील को या हमारे और किसी प्रिय भाई को उसका फ़ायदा मिलेगा। उसका फ़ायदा का मतलब आपको लूट नहीं लिया जा रहा, वो अलग की बात है। उसका फ़ायदा का मतलब भाई आप किसी न किसी वकील के पास तो जाएंगे अपनी समस्या लेकर। दूसरी बात ये कि देखिए हर एक माता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपनी बेटी के घर को बचाएं। हर एक भाई का कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने बहन के रिश्ते को बचाएं। यहाँ पे माता है, पिता है, भाई हैं, ये तुरंत आवेश में आके हम तुमको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सच्चाई जरा खोल के देख लो बच्चा लोग, कितने मुकदमे हो रहे हैं 498 के, उसमें कितना किसको फांसी हो जा रही, जरा उसको भी ध्यान कर लो। और किसको कितने समय में क्या लाभ मिल जा रहा है उसको भी ध्यान में रख लो, तब जाके मुकदमा करना। वरना यार ये समझो कि जिसके ऊपर तुम मुकदमा करने जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा लाठी लेके दौड़ा रहा है तुम्हारी बहन को या तुम्हारी बेटी को। क्या वो प्रेम करता है, पत्नी मानता है उसे? चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार किया, मार पिटाई करी,
तो ऐसे लोगों से भी निवेदन है कि जिस दिन अभद्र व्यवहार हो, जिस दिन मार पिटाई हो, उसी दिन शिकायत करो, या उस दिन नहीं कर पाए, हफ्ता 10 दिन लेट हुआ उसके बाद करो। यहाँ 498 है कि आप 90% केस उठा के देख लो भैया, FIR को देख लो। मार पिटाई या घटना की बात 1 साल पहले हो रही, FIR दर्ज हो रही मायके में बैठ के, कोर्ट क्या इस चीज़ को समझ नहीं रहा है? तो भैया मायके में तुम 1 साल से हो, जब बार बार ले आने की बात कही गई तो तुम्हारी कुछ ना कुछ डिमांड हो गई, तुम्हारा कोई ना कोई जो है बहाना हो गया, तुम्हारी कोई ना कोई वहाँ शर्त हो गई, हर शर्त मानने के लिए भी आदमी तैयार हो गया, तो पता चला तुम्हें नौकरी करना, चलो ठीक है नौकरी भी करना है, तो पता चला तुम्हें सास ससुर के साथ नहीं रहना है। हमने ऐसे घर देखे हैं, ज़्यादातर मुकदमे हमारे पास कई इस तरह के मुकदमों की भरमार है। ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है सास ससुर अर्थात लड़की के सास ससुर और उसका पति, ये 4 ही लोग हैं। अब 4 लोग हैं भैया, करोड़ों की संपत्ति है, 4 लोग का खाना नहीं बना पा रही है लड़की। चलो खाना भी ना बनाओ, चलो एक में रहो भी ना, अलग होके जाके रहो ना यार भैया, अलग होके रहो। यही चीज़ें तुम अपने सास ससुर से कह दो ना कि देखिए पापा जी हमको अलग रहना है, हमारी आपकी नहीं बनेगी, या हम आपको खाना नहीं खिला सकते, प्रेम से ऐसे कह दो। कह भी नहीं पाओगी, कहने का ये मतलब है और तुम्हारा क्या दायित्व बनता है कि 2 ही रोटी वो खाएंगे बेचारे बूढ़े यार, वो पूरी अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ उनके बाद तुम्हारा होने वाला है, इकलौती मालकिन होने वाली हो। तो कहने का ये मतलब है, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें पति की गलती नहीं होती है। देखिए अगर कोई विवाद बनता है, खड़ा होता है, तो उसमें पति पत्नी का बराबर का सहयोग होता है, बराबर की साझेदारी होती है। जिस प्रकार जब खुश दोनों लोग रहते हैं तो दोनों की वजह से खुश रहते, उसी तरीके से जब विवाद होता है तो दोनों की वजह से होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पति की गलती नहीं, लेकिन पढ़ी लिखी पत्नी का ये मतलब है उसे घर चलाना आना चाहिए, घर को एक पूरे जितने मोती हैं उसको एक माला में पिरोना आना चाहिए, तब तो बात जमती है, तब तो तुम आदर्श बहू हो। हाँ तुम्हें अगर किसी चीज़ की तकलीफ है तब तुम आप, एक तरीका होता है कहने का, अपनी बात रखने का, फिर कहो रखो, मानेगी, कोर्ट भी मनवाएगी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो